वन नेशन वन इलेक्शन आज का सबसे बड़ा विषय है, जिस पर कमेटी बन चुकी है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस कमेटी की अध्यक्षता करेंगे और फिर पता लगेगा कि ये कितना बड़ा कदम है और इसमें कहां तक पहुंचेंगे। चर्चा करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्ञानचंद जी, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञानचंद जी, प्रधानमंत्री ने ये बात 1 सितंबर नवंबर 2020 में कही थी कि वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ चर्चा का विषय नहीं बल्कि भारत की जरूरत है। तो क्या वाकई माना जाए कि हम उस दिशा की ओर बढ़ चले हैं अब? हाँ, देखिए वरुण जी, ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की एक विजन या दूरगामी सोच जो उन्होंने लगभग 2-2.5 साल पहले 3 साल पहले उन्होंने कहा था, उसके पीछे एक जो उनकी मन की इच्छा थी या मन की जो सुधार करने की इच्छा थी चुनाव सुधार के अंदर, ये उन्होंने प्रकट की थी। और पिछले काफ़ी समय से, चाहे वो राजनीतिक स्तर पर, चाहे वो जो हमारा न्यायिक वो है प्रक्रिया में जो लोग हैं, उन सब ने अपनी अपनी राय दी है और उन्होंने इस बात का स्वागत भी किया है कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो देश के लिए बहुत ही हितकारी है। आप देखते हैं कि जिस प्रकार से हर लगभग 6 महीने के पश्चात कहीं ना कहीं कोई ना कोई इलेक्शन रहता है, पूरी की पूरी चुनाव मशीनरी जो है वो एक्शन में रहती है। और कहीं ना कहीं चाहे वो ग्राम पंचायत से लेकर के लोकसभा तक के चुनाव हैं, ग्राम पंचायत के पश्चात जिला परिषद के चुनाव आ जाते हैं, कई नगर निगम के चुनाव आ जाते हैं, विधानसभा का चुनाव आता है, फिर लोकसभा का चुनाव आता है। 5 साल लगातार ये जो चुनावों में निकल जाते हैं, उससे निश्चित तौर पर विकास रुक जाता है। विकास की धीमी जो है वो गति जो है वो धीमी हो जाती है। और जिसके ऊपर जो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर है, जिस प्रकार से खर्चा होता है फोर्सेस को लेकर के, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, पुलिस है या पूरे का पूरा सरकारी अमला है, वो चुनाव के अंदर लगा रहता है। और जिससे मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वन नेशन वन इलेक्शन मीन्स सेफ्टी और सेविंग ऑफ जो फंड्स है, सेविंग ऑफ टाइम है, सेविंग ऑफ एनर्जी है, और जो हमारे कर्मचारी और अधिकारी हैं उनकी भी जो एक कंसंट्रेशन है, वो 5 साल में बार बार चुनाव होने से वो कंसंट्रेशन भी टूट जाती है और निश्चित तौर पर जो एक विकास है वो रुक जाता है। तो मैं समझता हूं कि ये जो एक माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है और उसी सोच को लेकर के जिस प्रकार से आदरणीय कोविंद जी के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया है, तो मैं समझता हूँ इसके बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। और जो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सोच, जो उनका विजन, निश्चित तौर पर रंग लाएगा। और एक चुनाव, एक वन नेशन वन चुनाव, क्योंकि पहले शुरू के अंदर आप देखिए पिछले 1952 के अंदर, 1957 के अंदर, तब तक ये चुनाव एक चुनाव होते थे। लेकिन बाद में ये जो डिफेक्शन होने लगी, डिफेक्शन के बाद सरकारें बदलने लगी, उसके पश्चात ये बीमारी शुरू हुई है। और इसी बीमारी का इलाज ही एक है, ये जो वन नेशन वन इलेक्शन जो है, इस बीमारी का इलाज है। ये जो बार बार लोग पार्टी बदलते हैं, दल बदलते हैं, इससे मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर छुटकारा भी मिलेगा और देश जो है, जो आगे बढ़ रहा है, उसको और ज्यादा गति मिलेगी। ज्ञानचंद जी, इसके विरोध में जो दलील है वो ये है कि फिर जो सरकारें हैं वो 5 साल में एक ही बार जनता के सामने जाएंगी, इसलिए वो जवाबदेह नहीं रह जाएंगी। अभी जो सरकारें हैं उनको डर लगता है कि अच्छा काम नहीं करेंगे तो विधानसभा में जनता सबक सिखा देगी, और 5 साल में एक ही बार चुनाव होगा तो सरकारों की जवाबदेही जनता के प्रति कम हो जाएगी।
नहीं, मैं समझता हूं कि कोई भी जो सरकार है, चाहे वो राज्य सरकार है, चाहे वो लोकसभा की जो पार्लियामेंट की जो हमारी केंद्र सरकार है, उसका टेन्योर तो 5 साल ही रहता है। उसका जो सरकार को न जो अपनी जनता है, उनको अगर उनसे कोई नाराजगी है तो वो भी उसमें भी 5 साल बाद ही वो चुनाव के अंदर जाकर के अपनी नाराजगी दूर कर सकते हैं और नाराजगी प्रकट कर सकते हैं। लेकिन अगर इकट्ठे होते हैं तो उसमें भी 5 साल के बाद ही चुनाव होने हैं। तो कोई, मैं समझता हूं कि जो गुस्सा गिला है जो एक पार्टी के या एक विधायक के खिलाफ है, एक मेंबर पार्लियामेंट के खिलाफ है, उसका कार्यकाल तो 5 साल ही है। तो वो चाहे ये अब चुनाव हो जाए, चाहे वो 1 साल के बाद चुनाव हो जाए। अभी हमारे साथ जयप्रकाश थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री। उनका ये कहना था कि मान लीजिए लोकसभा में जो मतलब सरकार है वो गिर गई, अल्पमत में गिर गई, जैसे 96 में हुआ, 98 में हुआ, तो क्या सभी राज्यों की सरकारों को गिरा देंगे? बोले, वो कह रहे प्रैक्टिकल पॉसिबल ही नहीं है ये आज के टाइम में होना। नहीं, देखिए, मैं समझता हूं कि जयप्रकाश जी जो 1996 की बात करते हैं और 1900 उससे बहुत देर पहले की बात करते हैं, उस टाइम तक ये एंटी डिफेक्शन बिल जो अटल बिहारी वाजपेयी जी लेकर के आए थे और उसके पश्चात कई बार सुधार भी हुए एंटी डिफेक्शन बिल के अंदर, वो उस समय नहीं था जब सरकारें गिरती थी। हर रोज हर दिन के अंदर 2 बार लोग पाला बदलते थे। जब से ये चुनाव सुधार हुए हैं, एंटी डिफेक्शन बिल हुआ आया है, या जो विधायक या सांसद के पार्टी बदलने से उसकी सदस्यता खत्म हो जाती है, उसके पश्चात इस प्रकार की संभावना देखना, मैं समझता हूं, वो ठीक नहीं है। लेकिन आज विपक्ष बहुत नाराज है। देश भर में जो विपक्षी दल हैं वो जब से कमेटी बनी है वो कह रहे हैं कि ये क्या नई चीज शुरू कर दी है, इसका क्या मतलब है? नहीं, एक अच्छे सुधार को हमेशा जो विपक्षी लोग हैं, कुछ तो लोग तो सिर्फ अपोजिशन करने के लिए, कोई बिना विचार के या कोई उनका सुझाव हो, कोई अच्छे सुझाव हो, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि उनके जो अच्छे सुझाव हैं उनको हम स्वीकार करेंगे। लेकिन जो हमने कारण बताए हैं, जो मैंने भी अपनी राय दी है, उसके अंदर जो पैसे की बचत है, समय की बचत है, और जो सरकारी मशीनरी है उसका जो समय लगता है चुनाव के अंदर बार बार, उसकी बचत है, और जब चुनाव संहिता लग जाती है तो वो सारा विकास रुक जाता है। तो ये सारी चीजें जो हैं बार बार लगने की बजाय एक बार 5 साल के अंदर होगी और उसके बाद 5 साल विकास की गति जो है वो आगे बढ़ती जाएगी। मैं समझता हूं कि इसके अंदर कोई किसी को आशंका नहीं होनी चाहिए। विपक्ष को तो उल्टा इसका स्वागत करना चाहिए कि इस प्रकार की एक व्यवस्था जो देश को आगे ले जाने के लिए, देश की प्रगति को और गति देने के लिए, जो देश के विकास के लिए एक नई संरचना, या कहूंगा 1 इलेक्शन 1 नेशन 1 इलेक्शन का जो एक विचार आदरणीय प्रधानमंत्री जी लेकर के आए हैं, ये बहुत बड़ी सोच है। देखिए, विपक्ष तो आज तक जो नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखा दिया, विपक्ष तो ये कहता था कि कश्मीर के अंदर धारा 370 खत्म हो ही नहीं सकती, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने एक झटके के अंदर धारा 370 खत्म कर दी। विपक्ष तो ये कहता था कि राम मंदिर बन ही नहीं सकता, आज राम मंदिर बन रहा है, उसकी तो जो शुरू होने की, जो उसके उद्घाटन की तारीख भी आ चुकी है। और जिस प्रकार से आज नरेंद्र मोदी जी ने जो निर्णय लिए हैं वो देश हित के अंदर निर्णय लिए हैं, और उसी का परिणाम है कि आज देश के, दुनिया के अंदर भारत जो है वो तीसरी शक्ति बनकर के खड़ा हो गया है। आज दुनिया भारत की ओर देख रही है, आज दुनिया नरेंद्र मोदी जी की ओर देख रही है। तो इसलिए जो विपक्षी लोग हैं उनको तो कोई भी जो अच्छी चीज है वो पहले समझ में नहीं आती, लेकिन बाद में थोड़े दिनों के बाद समझ आ जाएगी। अच्छा, एक बात और ज्ञानचंद जी, कांग्रेस ये कह रही है कि अचानक से इसकी जरूरत पड़ क्यों गई? ये मतलब इस बात को बीच में छेड़ा क्यों गया? अचानक से क्यों जरूरत पड़ गई? छेड़ा, देखिए, सुधार के लिए
नहीं, कोई भी जब किसी प्रक्रिया में, किसी सिस्टम में सुधार करना होता है तो वो कोई समय होता है कि आज देश के अंदर अमन चैन का माहौल है, देश के अंदर लोग सोच रहे हैं कि किस प्रकार से हमारा देश तरक्की कर और आगे तरक्की कर सकता है, किस प्रकार से हमारा देश विश्व की दुनिया को लीड कर सकता है। तो नए विचार, देश हित के अंदर कोई भी विचार आता है तो उसके लिए कोई समय, या आज हमने ये पिछले 20-75 साल में ये नहीं किया और आज हम शुरू कर रहे हैं। जो सुधार की प्रक्रिया है वो किसी भी समय कभी भी शुरू हो सकती है, और जो नरेंद्र मोदी जी का विजन, नरेंद्र मोदी जी की सोच वो इस प्रकार की है कि आज आम आदमी को लगता है कि हाँ, जो नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो खर्चा है, जो समय की बर्बादी है, जो सरकारी मशीनरी का उपयोग है, या जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनके ऊपर जो खर्चा होता है, तो यह एक बार हो जाएगा तो उसके बाद 5 साल तक खर्चा नहीं होगा। आप देखते हैं कि हर रोज इलेक्शन होने से जो हमारा चुनाव का एक्सपेंसेस है, चुनाव का खर्चा है, सरकारी खर्चा है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। लेकिन विपक्ष में अभी जैसे चाहे वो उद्धव ठाकरे हों और अभी जयप्रकाश जी भी कह रहे थे, उनका ये कहना था कि जो उनका गठबंधन बन गया है उससे डरकर, उससे भटकाने के लिए ये नई बात छेड़ी गई है। अलग अलग नजर आते हैं। कोई कहीं पर आपस के अंदर इकट्ठा होने से ही, जो नेता जो हैं आपस में मिलने से ही कतराते हैं। आज वो किस प्रकार से गठबंधन को आगे चलाएंगे, मैं तो समझता हूं कि ये बहुत नहीं मिल तो रहे हैं। आप देखिए वहां पर जहां पर राहुल गांधी जी पहुंचते हैं, वहां पर जो आपके जो हमारे नेता हैं, अपने दिल्ली के मुख्यमंत्री, वो वहां पर खुद नहीं जाते, अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं कि आप जाकर के चर्चा करके आकर के मुझे बता दीजिए, फिर मुझे जो स्वीकार करना होगा मैं कर लूंगा, नहीं करना होगा नहीं करूंगा। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेज दिए, खुद नहीं गए, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम एक कमिटमेंट करेंगे तो उसको पूरा करना पड़ेगा। अभी बहुत दूर है, मैं समझता हूं कि ये गठबंधन का जो इकट्ठा होना है बहुत दूर की बात है। मुझे नहीं लगता कि ये गठबंधन जो है किसी भी प्रकार से आगे बढ़ेगा, सिरे चढ़ेगा। एक आपत्ति और इसमें जाहिर की गई कि राष्ट्रीय स्तर पर देश के और राज्यों के मुद्दे अलग अलग होते हैं चुनाव में। जब एक साथ चुनाव होंगे तो वोटर के फैसले पर असर पड़ने की आशंका है। नहीं, देखिए ये मुझे नहीं समझ में आता कि वोटर इतना, आज का वोटर जो हमारे देश का वोटर है, जो लोग कई बार कहते हैं कि हमारा वोटर कई जगह गांव के अंदर पढ़ा लिखा वोटर नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि हमारे देश के वोटर ने समय समय पर, समय की जरूरत के मुताबिक जो निर्णय लिए हैं और ऐसी ऐसी परिस्थितियों के सामना किया है। जब देश संकट में था उस समय भी उन्होंने निर्णय लिया और एकदम से सरकारों को पलटा है, सरकारों को जो धूल चटाई है। और मैं 1975 की इमरजेंसी के बाद 1977 के अंदर आपने देखा कि किस प्रकार से जो किसी समय एक छत्र राज था कांग्रेस पार्टी का, उसको एकदम बदल दिया। ये जो हमारे देश का मतदाता है आज बहुत समझदार मतदाता है, आप इसकी सूझबूझ को आप चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन ज्ञानचंद गुप्ता जी, क्या वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो सकता है? जो बताई जा रही हैं बातें, लगता है कि बहुत मुश्किल है उसे लागू करना। अभी चर्चा ही होगी बस उस पर। नहीं, मुश्किल तो देखिए आप जो धारा 370 खत्म करने की बात तब भी कहते थे कि बहुत मुश्किल है, कभी सोच भी नहीं सकता था व्यक्ति। जो व्यक्ति बात करते थे कि ये को तो हो ही नहीं सकता, ऐसी ऐसी चीजें जो हो गई हैं, जो आपके सामने हैं। आज नरेंद्र मोदी जी ने 3 तलाक को खत्म किया, एक झटके के अंदर 3 तलाक खत्म कर दिया। हुआ ना हुआ, जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया तो लोग कहते थे कि हो नहीं सकता, वो करके दिखाया।
नरेंद्र मोदी जी की जो सोच और विजन है, मैं समझता हूं कि राष्ट्र हित के अंदर है और देश की और आगे बढ़ाने की ओर है। और ये जो वन नेशन वन इलेक्शन है, उसकी ओर भी एक बहुत बड़ा कदम है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जल्दी ही लागू होगा। मैं अंत में एक आधा सवाल आपसे और, कि जब शुरू के 4 चुनाव हुए 1952, 57, 62 और 67, उस वक्त जब देश में वन नेशन वन इलेक्शन हो सकता है तो अब क्यों नहीं हो सकता? मैं यही तो मैं कह रहा हूं कि उस समय हो सकता था। उसके बाद क्या हुआ, ये जो डिफेक्शन का बीमारी चली, और खास तौर से उसमें मुझे शर्म भी आती है कई बार कि ये डिफेक्शन की बीमारी हरियाणा प्रदेश से ज़्यादा शुरू हुई थी। जाया राम गया राम का जब एक नाटक हुआ था कि दिन के अंदर सुबह कहीं थे, शाम को कहीं थे, वो हमारे माथे के ऊपर कलंक था। लेकिन आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो एंटी डिफेक्शन बिल ला करके उसको रोकने का प्रयास किया। और आज मैं समझता हूं कि जो भी माननीय कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, चाहे वो विधानसभा का सदस्य है, चाहे वो लोकसभा का सदस्य है, अगर वो पार्टी बदलता है तो उसके साथ ही उसकी सदस्यता चली जाती है। ये जो चुनाव सुधार हुए हैं उसका परिणाम है। और आज ये जो जब से ये सुधार हुए हैं उसके पश्चात आपने देखा होगा कि बहुत कम ऐसे समय आया जब जो सरकारें हैं वो गिरी हैं, बदली हैं। जब हम ये कहते हैं कि हर साल 4-5 चुनाव हो जाते हैं, आचार संहिता लगती है, विकास रुकता है, तो विपक्ष का तर्क ये है कि 1968 से ये लग रहा है बार बार, तो विकास कौन सा रुक गया? विकास तो लगातार हो रहा है। नहीं, जिस गति से विकास होना चाहिए था उस गति से विकास नहीं हुआ। या विकास हम ये मान के चल रहे हैं कि चुनाव के रहते अगर साल के अंदर 6 महीने आचार संहिता लगी रहे फिर भी विकास हो रहा है, तो मैं समझता हूं कि अपनी इसको सोच को ठीक करने की जरूरत है। अगर साल के अंदर 1 महीने चुनाव से आचार संहिता लगती है और अगर 1 साल के अंदर 6 महीने आचार संहिता लगती है तो विकास तो निश्चित तौर पर रुकेगा, विकास के अंदर बाधा आएगी। और जब 6 महीने काम ही नहीं होगा, 6 महीने काम होगा, तो विकास उतना नहीं हो पाएगा जितना एक्सपेक्टेड है। और अगर अब ये प्रक्रिया लागू होती है वन नेशन वन इलेक्शन, तो मैं समझता हूं कि 5 साल में एक बार आचार संहिता लगेगी, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए लगेगी, और उसके बाद लगातार जो 4.25 साल है वो विकास की ओर हम बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, देश आगे बढ़ेगा। चलिए सर, बिल्कुल चलते चलते अंत में ज्ञानचंद गुप्ता जी, सिर्फ ये आपसे जानना चाह रहा हूं, देश में संभव है वन नेशन वन इलेक्शन? ये पूरी प्रक्रिया क्योंकि बड़ी जटिल है, 2/3 राज्यों को मनाना पड़ेगा और बहुत कुछ करना पड़ेगा, संभव है? जब मन के अंदर स्ट्रांग विल हो, इच्छा शक्ति हो, तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। चलिए ज्ञानचंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला और इस महत्वपूर्ण विषय पर विस्तार से जनता टीवी से खास बातचीत की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, जो वन नेशन वन इलेक्शन पर इस वक्त चर्चा में हिस्सा ले रहे थे और कह रहे थे कि संभव है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी बड़े फैसले ले चुके हैं और देश हित में और विकास की गति को बढ़ाने के लिए ये भी होना चाहिए। यहां रुक रहे कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।